फ्रेंड, स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। चलिए दुर्गा के लिए सेट देखेंगे 19 सेट प्रैक्टिस 19 देखेंगे और शुरू में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा बी नंबर। चलिए अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसमें भारत का स्थान जो है 117वां स्थान था। क्या स्थान रहा? 117वां स्थान रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो यह प्रोजेक्ट जो था वह था E100 प्रोजेक्ट। आंसर हो जाएगा 3 के बीच। चलिए चौथा नंबर सवाल बने क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार जो दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया। आंसर हो जाएगा 4 का 1। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बुकर प्राइज जो दिया गया है जेम्स पैटरसन को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। डेविस डायोब को दिया गया है। 5 का आंसर हो जाएगा ए। डेविस डायोब को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2021। चलिए छठा सवाल देखिए। छठा सवाल देखिए क्या कहता है। पुस्तक से रिलेटेड है मेरे भाई। कहता है स्टैंडिंग इन द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो रवि शास्त्री के द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया था। चलिए 7वां सवाल बने क्या कहता है। 7 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड जो है किसने बनाया, किसके नाम हुआ। तो यह थी कामी रीता शेरपा के नाम। किसके नाम हो गया। कामी रीता शेरपा का नाम हो गया। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। 8 नंबर सवाल कहता है कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 में कितना जो है अधिकतम आवंटित हुआ है। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कितना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 137% जो है अधिक आवंटित हुआ है। 8 का आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 9 नंबर सवाल कहता है किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप जो है लॉन्च किया है। यह जो ऐप जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है। 10वां सवाल देखिए क्या कहता है। 10वां सवाल कहता है किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत किया गया। तो यह जो संजीवनी परियोजना की जो शुरुआत किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। यह हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन जो है सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का एक पहला विध्वंसक पोत था तिगाड़ा का। तो यह सही बात है। इसे 1980 में सेना में शामिल किया गया था। यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों सही है। चलिए 12 नंबर सवाल में क्या कहता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्क का विकास किया है। इस कंप्यूटर का विकास जो किया गया किसके द्वारा किया गया है। वह ईरान के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार जो दिया गया है यह दिया गया डॉक्टर रमेश पोखरियाल को दिया गया। किसको दिया गया है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल को। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस क्षेत्र से किस देश से जो है प्राप्त हुआ है। 2021 होगा। तो यह जो सबसे अधिक जो प्राप्त हुआ है यह हुआ है सिंगापुर से। किससे हुआ है। सिंगापुर से हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए।
15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 15 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण यह पहाड़ जो किए जाने के कारण जो यह चर्चा में रहा था। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माले। माली में जो है सेना तख्ता जो है पलट हुआ था। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 16 नंबर बनाइए मेरे भाई, क्या कहता है। 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। तो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं सुबोध जायसवाल। किसे बनाया गया है, सुबोध जायसवाल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 17 में देखिए क्या कहता है। 17 में कहता है कि हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो यह लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो बन गया है वो कौन बना है, सिंगापुर के द्वारा जो है लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है विनीता गुप्ता को। 18 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 19 नंबर सवाल बनाए, क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक जो है चलाई गई थी। तो यह जो एक्सप्रेस जो चलाया गया था यह मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच चला था। कहां से कहां तक चला था, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस वे, तो यह चला था मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच। चलिए 20 नंबर सवाल बनाए, क्या कहता है। 20 नंबर सवाल कहता है कि 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो इस बार जो पृथ्वी दिवस मनाया गया इस बार का थीम क्या था, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रिस्टोर आवर अर्थ। आंसर हो जाएगा बी। चलिए 21 नंबर बनाए, क्या कहता है। 21 में कहता है कि वरुण 2021 युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ। तो वरुण युद्ध अभ्यास जो हुआ 2021 ये किसके बीच हुआ, तो यह हुआ भारत फ्रांस नौसेना के, भारतीय फ्रांस नौसेना के बीच जो है यह युद्ध अभ्यास हुआ। चलिए 22 नंबर सवाल बनाए, क्या कहता है। 22 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में उमकुंड नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण की मंजूरी दिया गया है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 23 नंबर सवाल कहता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 142वां स्थान हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 24 में कहता है कि हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाला पहली राजनीतिक पार्टी जो है कौन बन गई है। तो पहली राजनीतिक पार्टी जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो है चुनावी बॉन्ड जो है जारी किया गया। चलिए 25वां सवाल देखिए क्या कहता है। 25 में सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद टीवी सोमनाथ राजस्व सचिव, सुभाष कुमार ONGC का अध्यक्ष, और डी में है रेखा नेस्कॉम के चेयरमैन। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का जो है बी जो है यह सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 26 का मैथ है, मैथ बना लीजिएगा, जी हिसाब है, इसका आंसर 26 का सी हो जाएगा। 27 में देखिए 27 का भी मैथ है, 27 का आंसर हो जाएगा डी, 8% हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर सवाल क्या कहता है। 28 में भी मैथ है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहते दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, 96 हो जाएगा। बना लीजिएगा, मैथ इजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 में देखिए 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 31 नंबर सवाल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य क्या हो। कहता है कि बेटी सीढ़ी पर चढ़ता है और सीढ़ी पर चढ़ के उतर जाता है तो इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ सीढ़ी, यहाँ से पर सीढ़ी पर जो है चढ़ा फिर उतर गया तो कार्य क्या होगा मेरे भाई, शून्य हो जाएगा। जहाँ से चढ़ा वहाँ से फिर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक होता है 3.0 और 10⁻16 मीटर में है, तो आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है।
33 में कहता है इनमें से कौन एक अदिश राशि नहीं है, कहता है कि अदिश राशि नहीं है। 33 का हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र जो है अदिश राशि नहीं है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 34 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग अधिकतम जो है 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो है अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 35 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। चलिए 36 नंबर देखिए क्या कहता है। 36 नंबर सवाल तो कहते हैं न्यूमेरिकल से मेरे भाई वाट शक्ति निकालना सिखाए थे। 200 वाट केवल प्रतिदिन 5 घंटा चलता है तो 10 दिन में कितना होगा। सारे चीज को ऊपर लिख दीजिए, गुना के रूप में बटा में 4 लिख दीजिए, आराम से आसानी से जो है निकल जाएगा। 36 का आंसर जो होगा वह 10 यूनिट आएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव्यमान जो है कभी भी नहीं बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भार बदलेगा, द्रव्यमान और परिवर्तित रहेगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 38 में कहता है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो इसके क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक क्या होगा, घट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 39 नंबर। 39 में कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है ध्वनि में नहीं। तो यह ध्रुवण की घटना जो है नहीं होता है। चलिए 39 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगे में होता है। स्थिर अनुपात नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो स्थिर अनुपात जो नियम जो दिया गया है जोसेफ प्राउस्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए 41 में क्या कहता है। 41 नंबर सवाल कहता है CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण जो है पाया जाता है। तो CO2 में जो है प्रसंस्करण कैसा होता है, sp होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है। तो जहां पर परमाणु रिएक्टर होता है वहां पर विमंदक का काम जो है वह भारी जल और ग्रेफाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 42 का डी नंबर। चलिए 43 देखिए क्या कहता है। 43 में कहता है इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह जो है व्यवहार करता है। तो HNO2 जो है यह दोनों की तरह जो है व्यवहार करता है। 43 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है पटाखे में लाल रंग किसी कारण होता है। तो स्ट्रांसियम के कारण जो है लाल रंग जो होता है, ठीक है। बेरियम के कारण जो है हरा रंग होता है और उजला जो है मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, रसधानी जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 46 में कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से इसका आंसर जो इनमें से कोई नहीं होगा। 46 का आंसर इनमें से, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर जो है लाइपेज होगा, नोट कर लीजिएगा, लाइपेज हो जाएगा। चलिए 47 में देखिए क्या कहता है। 47 नंबर सवाल कहता है कि कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो होता है इसमें कितना होता है मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 13 गो होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 48 में। 48 में कहता है कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन होता है। तो रक्त बिंबाणु का जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन होता है मात्र। ध्यान दीजिएगा, रक्त बिंबाणु पूछा है, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 49 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है। 49 में कहता है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन जो है पाया जाता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन जो होता है वह विखंडन होता है। किस प्रकार का जनन होता है, विखंडन प्रकार का जो है उसमें प्रजनन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 50 में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। तो यह इसका जो प्रमाण मिला है वह मिला है धौलावीरा से। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए 51 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 51 में कहता है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे मेरे भाई, तो इसका आंसर बदरायन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो हाटक किसका राजधानी था,
कंबोज का राजधानी कहाँ था? हाटक था। मथुरा का सुरसेन था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, किसने अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए अपने राजभर जीवक को भेजा था? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार भेजा था। कौन भेजा था? बिंबिसार के द्वारा जो है भेजा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 54 में कहता है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया है? किसने किया था? तो भारत में कुषाण वंश का जो स्थापना था वह कजल कटविशेष था। इसका संबंध जो है यूची जनजाति से संबंधित है, चीन की यूची जनजाति से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है 55 में। 55 सवाल बनाइए मेरे भाई। क्या कहता है? कहता है कि तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा किया गया? तो 55 का आंसर हो जाएगा तुगलकनामा की रचना जो है अमीर खुसरो को द्वारा जो है किया गया। चलिए 56 नंबर सवाल बनाइए। क्या कहता है? 56 में कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम का गुलाम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कुतुब मीनार का जो है नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है उसे पूरा किया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया था। चलिए 40 सरदारों का नियुक्त भी किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 57 में कहता है कि दार उल सफा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दार उल सफा की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का 1 हो जाएगा। चलिए 58 साल देखिए क्या कहता है, 58 नंबर सवाल कहता है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो यह था देवराय द्वितीय के दरबार में। तो आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 59 नंबर सवाल कहता है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किए थे? तो शिवाजी जो है छत्रपति की उपाधि जो है 1764 ईस्वी में धारण किए थे। कब धारण किए थे? 1764 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था नीना डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 61 नंबर सवाल बनाइए मेरे भाई। क्या कहता है? कहता है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुआ था, और ये पेरिस की संधि जो है किस वर्ष हुआ था? तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 61 का हो गया डी। चलिए 62 देखिए क्या कहता है, 62 नंबर सवाल कहता है कि तत्वोदनी सभा की स्थापना किनके द्वारा जो है किया गया था? तत्वोदनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए 63 नंबर सवाल में क्या कहता है, 63 में कहता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, और पूना समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1932 में, लेकिन सितंबर माह में हुआ था। तो सितंबर 1932 आंसर हो जाएगा, महीना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं कह रहा है, नहीं लगती है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम की सीमा लगती है, त्रिपुरा के नहीं लगती है। चलिए 64 का आंसर क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया, सी हो गया। चलिए 65 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 65 नंबर सवाल कहता है कि गॉडविन ऑस्टिन केटू पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? यह कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ अवस्थित है? कराकोरम श्रेणी के में यह पड़ता है। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है। 66 में कहता है जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जुकू घाटी जो पड़ता है नागालैंड में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नागालैंड में पड़ता है। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 67 में कहता है निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? ध्यान दीजिएगा, किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? केवल भारत में कहा है। तो 67 का आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 68 में कहता है कि तावा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो तावा जो है किसकी सहायक नदी है? यह नर्मदा की सहायक नदी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसका सहायक नदी है तावा? नर्मदा की सहायक नदी। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए 69 नंबर क्या कहता है। 69 नंबर सवाल कहता है कि उत्तर पूर्वी मानसून की सबसे अधिक वर्षा कहता है
उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो यह होता है तमिलनाडु से। और दक्षिण पर सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है और होता है केरल के तट पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? मैटूर परियोजना जो है वह कावेरी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 71 में कहता है कि तातीपाका तेल प्रतिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल परिशोधनशाला तातीपाका कहाँ अवस्थित है? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है तातीपाका। चलिए 72 सवाल बनाइए क्या कहता है, 72 में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है किस राज्य में है? शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है तो बिहार का, सॉरी बिहार आंसर नहीं हो जाएगा, महाराष्ट्र होगा। जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार में सबसे अधिक है, लेकिन शहरी जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सबसे बड़ा जो है यह कच्छ का रण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है लोही एक नस्ल है। लोही जो है एक नस्ल है, तो लोही किसका नस्ल है? तो लोही जो है वो एक भेड़ का नस्ल है। किसका नस्ल है? भेड़ प्रजाति का एक नस्ल है जिसका नाम है लोही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 75 में कहता है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो इसका जिक्र में किस अनुच्छेद में है? 368। एकदम लॉलीपॉप सवाल है मेरे भाई। चलिए देखिए 76 में क्या कहता है, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन लागू है तो अब कह रहा है कि अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम जो है 3 वर्ष तक जो है इसे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 77 में 70 नंबर सवाल कहता है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा जो है पारित किया जाता है? यह जो बहुमत पारित होता है यह साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, चलिए देखिए 78 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 78 नंबर सवाल कहता है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 78 का आंसर जो हो जाएगा शून्य काल प्रश्न काल के पहले शुरू होता है, सही नहीं है, यह सही नहीं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, सही है। 1962 से जारी है, सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसे संसद सदस्य जो है सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, यह सब सही है। इसका आंसर कौन सा कथन सही नहीं है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल क्या कहता है, 79 में कहता में से कौन सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन यह भाग 21 में नहीं है, 20 में है, तो आंसर हो जाएगा इसका निर्वाचन भाग 15 में है, आपातकालीन उपबंध 18 में है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो है क्षेत्र के भाग जो है किस में है? 10 में। सब सही है। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? यह जो जितने भी रिपोर्ट होता है यह राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा जो है किया गया था? तो यह किया गया था लक्ष्मी मल सिंधवी समिति के द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए सिफारिश किया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत 82 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 83 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? एकदम लॉलीपॉप सवाल। आंसर हो जाएगा कितना? इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट बनाइए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो निर्वाचित सदस्य पूछा 233 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है?
तो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। चलिए नेक्स्ट बात क्या कहता है, कहता है कि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत का जो बैठक किया जाता है यह 2 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 85 का 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 86 नंबर सवाल। देखिए 86 में क्या कहता है, 86 में कहता है ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक होता है। जब ग्राम पंचायत का गठन होता है तो उसके लिए गणपूर्ति सदस्य संख्या जो है वो कितना होना चाहिए। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, कुल सदस्यों की संख्या की जो है आधी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 87 नंबर सवाल कहता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान या सह-अस्तित्व। आंसर हो जाएगा 87 का ए नंबर। चलिए 88 बनाए क्या कहता है, 88 नंबर सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है 79 में से कौन जो है सही है। तो 89 का सही कौन हो जाएगा, इसका सी, केवल 1 और 2 जो है सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 30 में कहता है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो यह रिपोर्ट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है जारी किया जाता है। 90 का हो जाएगा डी। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 91 नंबर सवाल कहता है कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 91 तक हो गया। चलिए 92 में आइए। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 92 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई नाम। इसका नाम क्या है, पोर्टल का नाम क्या है, ई नाम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा इसकी घोषणा जो है 1948 में किया गया था। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, श्रम गहन उद्योग वह है जहां, श्रम गहन उद्योग क्या है, तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिस स्थान पर वह गहन श्रम गहन उद्योग जो है कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 95 में कहता है ग्रेट डिवाइडिंग रेट जो है किस देश में अवस्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेट जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 96 में देखिए क्या कहता है, 96 नंबर सवाल कहता है कि रीगा इनमें से किस देश की राजधानी है। कौन सा, रीगा। तो रीगा जो है यह लताविया की राजधानी कहाँ, रीगा। रीगा किस देश की राजधानी हो गया, लताविया। आंसर हो गया सी। 97 में देखिए क्या कहता है, 97 नंबर सवाल कहता है इनमें से कौन सा भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है। तो यूरोपीय देश कौन नहीं है, लिथुआनिया जो है नहीं है। बाकी बात अजरबैजान है, हंगरी है, चेक गणराज्य है, लिथुआनिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 98 में कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, न्यूयॉर्क में। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 99 में कहता है कि वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। तो वॉकर कप का संबंध किससे खेल से है, तो यह गोल्फ खेल से संबंधित है। 100 में देखिए क्या कहता है, 100 नंबर सवाल और लास्ट सवाल है मेरे भाई, कहता है रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था। क्या था मेरे भाई, आज का बिहार एसआई सेट 19 था मेरे भाई। 100 महत्वपूर्ण सवाल था मेरे भाई, परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट है। बार बार क्लास रिवीजन करते रहिएगा, बड़ा वीडियो रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।